मुख्यमंत्री जी खुद ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। दिल्ली के पैसे को ले जाके अलग अलग स्टेटों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? पैसा कहाँ से आएगा? जिस हिसाब से करप्शन चल रहा है डीडीए के अंदर, रेडी पटरी वालों से 500-600 रुपये लेके जहाँ मर्जी रेडियाँ लगवा दी हैं। ये रोहिंग्या बिठा रहे हैं द्वारका के और पालम के आसपास, उनसे किराया लेते हैं ये लोग। शर्म की बात है। जो फुटपाथ हैं वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले आपने सुना होगा कि डीडीए की ज़मीन पर अतिक्रमण होता था, लेकिन अब जो है कब्जे होने लगे हैं। केजरीवाल जी हमने कभी खड़े उतरते हुए नहीं देखे हैं किसी चीज़ पे, हमारा बोलना ये है। देश का पत्रकार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रखा है, इससे ज़्यादा कोई दर्दनाक स्थिति नहीं होगी। डीडीए किसके अंडर में है? सीधे सीधे भाजपा के अंडर में है। क्यों डीडीए अवैध कब्जे करा रही है? क्यों अतिक्रमण करवा रही है? क्यों ऊपर के लोग, बीजेपी के लोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? ये चीफ इंजीनियर के सामने का दफ्तर है। चीफ इंजीनियर मात्र 5 कदम की दूरी पर बैठे हुए हैं। अगर उनके दफ्तर के बाहर ये हाल है तो पूरे द्वारका जोन का कितना बेहाल हो रहा होगी स्थिति, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मंगलापुरी के डीडीए दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ये सब पत्रकार हैं और इनका एक संगठन है जिसका नाम प्रहरी है। इस संगठन के द्वारा ये लोग A.K. अग्रवाल जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बहुत सारी जगह पर ग्रीन एरिया जितने भी है, फुटपाथ हैं दिल्ली के और साथ में सरकारी दफ्तर हैं, उन सब पर अवैध कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण कर लिया गया है और ये सब कहीं ना कहीं डीडीए की निगरानी में किया जा रहा है। और आज इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। एक बार इनसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी क्या है वो आप तक पहुँचाएंगे। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये एक बहुत ही पायस मुद्दा है, क्योंकि ये हम इलीगल जो कब्जा हो रखा है, जो एनक्रोचमेंट हो रखा है, या ग्रीन एरिया को जो कब्जा करके डीडीए दूसरी इलीगली बांट रही है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रहरी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आज जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आगे भी जितने भी धरना प्रदर्शन होंगे हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। मतलब मैम एक बात बताइए, डीडीए ये जो अलग अलग जगह पर कब्जा करवा रहा है, बार बार खुद से करवा रहा है, क्या लगता है कि कारण क्या हो सकता है? डीडीए क्यों इसकी सुध नहीं ले रहा है? कारण तो एक ही है जो हम सबको पता है, भ्रष्टाचार, करप्शन। आप खुद देखिए द्वारका में, मैं द्वारका में रहती हूँ, अगर आप फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं, दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, वेंडर्स जितने भी बैठे हैं। बात ये है कि अगर आपको वेंडर्स को काम देना है तो उनको अलग से जगह दे दी जाए। वो फुटपाथ पूरा घेर के बैठे हुए हैं जिससे रेसिडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है। प्रवीण जी, पत्रकार होने के नाते एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसे प्रदर्शन करने के बाद जो ये भ्रष्टाचार डीडीए में हो रहा है इसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो बाद ही बात है, लेकिन डीडीए कानों में ये बात ज़रूर जानी चाहिए कि जो करोड़ों रुपए की ज़मीन द्वारका में मॉल्स के बाहर जो हैं उन पर जो कब्जा मॉल वाले कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान जाना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। पहले हमने डीडीए के ऑफिस में आके ज्ञापन भी दिया था और फिर हमने उसके बाद कहा था कि जो है इस पर एक्शन होना चाहिए। जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आज पत्रकारों का पूरा समूह यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, इस आवाज़ को उठा रहा है। हम नुक्कड़ नाटक के ज़रिए इस आवाज़ को उठा रहे हैं, स्लोगन्स के ज़रिए उठा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं द्वारका की और इसके आसपास के इलाकों की। और उम्मीद यही है कि इस प्रदर्शन के बाद डीडीए हरकत में आएगी और जो अवैध कब्जे हैं, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं, उनसे उन्हें खाली कराया जाएगा और उन ज़मीनों का इस्तेमाल आम जनता के लिए होगा, जन कल्याण के लिए होगा, जनहित के लिए होगा। और अगर अभी भी डीडीए नहीं जागता है तो डीसी दफ्तर का घेराव किया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हरदीपुरी के दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा और उम्मीद है कि एक्शन ज़रूर होगा। ये जो प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है। आपने देखा होगा द्वारका में आप कहीं भी चले जाइए, हर चौक पे रेडी हैं, रिक्शा लगी हुई हैं। यहाँ पे आप ये जीता जागता नमूना आपको दिखा दें तो आपके यहाँ कोने पे, मावरिंग किले के कोने पे किसी टाइम में 5-10 घर थे छोटे छोटे से झुग्गियाँ जो थी, और आज के टाइम में आप ना सेक्टर 1 के पेट्रोल पंप से ले लीजिए और फ्लाईओवर के ऊपर तक देखो इन्होंने कितना स्पेस रोक लिया। कुछ टाइम पहले विजय पंडित जी होते थे, हमारी कमलजीत शेरावत जी जो होती थी एसडीएम की चेयरमैन होती थी, तो उन्होंने ये कार्य किया था। यहाँ पे जो फ्लाईओवर के नीचे जो एरिया था ये बिल्कुल क्लीन करा के एनडीएमसी के माध्यम से बिल्कुल क्लीन करा था। आज उन्हीं के अंदर ही कम से कम 50 घर बसे हुए हैं। अब वहाँ से हमने पीछे से एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ से ये हटाया जाए, तो उस दौरान भी हमें फिर फीडबैक गलत दिया मिला। उन्होंने हमें बोला कि हम कहाँ जाएं।
मजबूरी उनकी भी है। देखो हम भी इस समाज से जुड़े हुए हैं और हमें भी छोटा तो बहुत पसंद आता है। देखो बल्कि हम किसी के साथ गलत करके हम उनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहते। अच्छा सर, ये बताइए कि भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है, जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि जितनी भी जगह भूमाफियों का कब्जा है, जितनी भी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उन सब पैसे को इकट्ठा करेंगे और विकास में लगाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ गया है। देखिए, भ्रष्टाचार जो है, जब मुख्यमंत्री जी खुद ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, दिल्ली के पैसे को ले जाके अलग अलग स्टेटों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इन्हीं सब लोगों से इकट्ठा करके ही तो जा रहा है, हमसे, आपसे। दिल्ली के मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती? आज दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण का, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, पर उस पर सरकार चुप है। दिल्ली के धरना मास्टर केजरीवाल जो जगह जगह पर धरना किया करते थे, हर बात पे धरने पे बैठ जाते थे। आप बता दीजिए, 7 साल में 3 काल हो गए, तीसरा काल उनका चल रहा है। कितने उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, कितने उन्होंने किसी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की है? वो मुद्दे की अब बात करना छोड़ दिया। अब उन्हें सरकार की मलाई चखने की आदत पड़ चुकी है, जिसकी वो चख रहे। सर, क्या लगता है आज प्रहरी ने ये प्रदर्शन करा, आने वाले टाइम में लोग जागेंगे? देखिए, पत्रकार से बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है। जब दिल्ली का पत्रकार सड़कों पे उतर कर प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। और पत्रकार ऐसा है जो बंद आँख को खोलने का काम करता है, तो ये सरकार में डर पैदा करेगा। और जो अधिकारी हैं, जो अतिक्रमण करवा रहे हैं, ये कब्जा जरूर छूटेगा। पत्रकार की जो मुहिम है वो हमेशा सफल हुई है। दुर्भाग्य ना समझ के इस जनता का सौभाग्य मानूंगा कि हमारे बीच में आप जैसे बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं, जो सिर्फ नाम के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे। पहले पत्रकार इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बिगुल बजाया है। लोकमान्य तिलक जी वो उदाहरण है, अंग्रेज़ों से लड़े हैं। आज हमको उन्हीं काले अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ रहा है। ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए अगर हमारे पत्रकार भाई सामने आए, इससे ज़्यादा इस देश का, इस समाज का सौभाग्य हो ही नहीं सकता। सर, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ कब्जे कर लिए गए, ग्रीन लैंड कब्जे कर लिए गए, बहुत सारी दिल्ली की मैक्सिमम जगह जो बात करें वो सब कब्जे कर लिए गए। भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो डीडीए का चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, जो विजिलेंस विभाग है, उनके यहाँ पर शिकायतें केवल दर्ज होती हैं और वो कार्रवाई नहीं करते। इनके अगर एक भी अधिकारी को रिटायरमेंट के पहले बिना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अगर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि विजिलेंस विभाग के लोग डिवीज़न के लोगों के साथ मिले हुए हैं, मिल के एक गठजोड़ चल रहा है। उसको तोड़ने के लिए हम लोग लगातार डिमांड्स करते आए हैं। इसीलिए प्रहरी को भी हमने आग्रह किया कि अब आप लोग भी सामने आइए और इलाके में हो रही छोटे से छोटा भ्रष्टाचार, छोटी से छोटी अनियमितताएं, उसके खिलाफ आप लोग हमारा सहयोग करें। मैं आपको बताता हूं, अब ये देख रहे हैं आप, ये डीडीए का दफ्तर। मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन कृपया करके इसको दिखाएं। ये डीडीए चीफ इंजीनियर का ऑफिस है। यहाँ पर कोई भी काम अगर अभी मेंटेनेंस वर्क हुआ होगा, आपको पता है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के सारे मामलों पे अभी रोक लगाया हुआ था। इस तरह से क्या रोड के ऊपर यह मलबा पड़ा होना चाहिए? ये कितना प्रदूषण का लेवल बढ़ाता होगा जब भी धूल मिट्टी उड़ती होगी। ये चीफ इंजीनियर के सामने का दफ्तर है। कोई भी आदमी सोशल एक्टिविज़म से जब सरकार में आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। वही चीज़ हमने दिल्ली सरकार में भी देखा है और अभी तक तो कोई अमूलचूल परिवर्तन हमें नज़र नहीं आया। उल्टा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका खुलासा अब हम लोग आगे भी प्रहरी के माध्यम से करेंगे, जिसमें केवल वादा करने वालों लोगों को अब हम लोग एक्सपोज करेंगे। प्रहरी के कदम उठाने के बावजूद कोई काम नहीं होता, तब आप क्या कदम उठाएंगे अभी? देखिए, मुझे तो पता है, प्रहरी ने तो एक चिट्ठी दी है अग्रवाल साहब को। मॉल संचालक, वेगास मॉल के संचालक और सिटी सेंटर मॉल के जो मालिक हैं मिस्टर हर्ष बंसल, उन्होंने मेरे से परसों बात की, क्योंकि मैं लगातार उस पर शिकायत करता हूँ, मेरी उनसे बातचीत होती भी रही है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से बोला कि जी जो आपके डिमांड्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये प्रहरी की चिट्ठी के आने के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ था। उन्होंने परसों मेरे साथ एरिया विजिट किया और बोला कि मैं इसको हटाना चालू कर दूंगा। और कल मेरे पास डीडीए के अधिकारियों का फ़ोन आया था, कहा कि भाई साहब अब तो आपका प्रदर्शन होगा ही नहीं, प्रहरी का प्रदर्शन होगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता हम लोग वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पे मॉल संचालक स्वयं उस चीज़ को हटा रहे हैं। मैंने कहा अब तो ये प्रदर्शन और ज़ोर शोर से होगा, कारण कि हमारा मकसद केवल उस एक टुकड़े, एक भूभाग को हटाना नहीं था जिस पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको मॉल संचालक स्वयं हटा रहे। हमारा ये मकसद है कि डीडीए के जो अधिकारी, जो उनका काम है वो जाके करते। हम आपको जगाने आए हैं, इसलिए प्रदर्शन आज हो रहा है।
इसी तरह से हम लोग हर एक मुद्दे पे ये काम करते रहेंगे। प्रहरी सामने है, प्रहरी के कहने के बाद वहाँ पर हटना चालू हो गया। मैं तो सारे पत्रकार बंधुओं को कहूँगा कि आप लोग वहाँ पर आइए। आपका द्वारका की जनता, द्वारका के सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और आपका धन्यवाद करेंगे। आप लोग साइट पर आइए, विकास मॉल की साइट पे, वहाँ पे आके देखिए हटना चालू हुआ कि नहीं हुआ, और फिर आप कवरेज कीजिए ना, और फिर इनसे सवाल कीजिए। जब 6 साल से उस स्थान पर कब्जा हुआ था, डीडीए को 1 रुपये का रेंट उस स्थान का नहीं भरा गया, तो इन्होंने क्यों कब्जा होने दिया था? जब द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट भाई शोभित चौहान ने मेरे से बात की, मुझे बताया यहाँ पे ये समस्या है, मैंने उस विषय पे लिखना चालू किया, शोभित ने लिखना चालू किया, फिर हमने प्रहरी को इन्वॉल्व किया, तब जाके वो चीज़ें हट रही हैं। तो प्रहरी की जो ताकत है उसको तो डीडीए पहले ही हफ्ते में मान चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है एक एक इंच भूमि को हम खाली करवाएंगे। ये रोहिंग्या बिठा रहे हैं द्वारका के और पालम के आसपास, दुनिया भर के रोहिंग्यास आके बैठ गए सरकारी ज़मीन पे। भारत का नागरिक बिठाते, उनको बसाते, उनको घर देते, दिल से स्वीकार करते, चाहे वो हिंदू होता, मुसलमान होता, सिख होता, ईसाई होता। इनको रोहिंग्या बिठा रहे, उनसे किराया लेते ये लोग। शर्म की बात है। तो ये देखा आपने, जितने भी पत्रकार और जितने भी संगठन के लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में डीडीए के द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, अतिक्रमण कराया जा रहा है, उसको रोका जाए और आम जनता की जो परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। बात करें फुटपाथ की, तो फुटपाथ को भी डीडीए ने वेंडर्स को दे दिया है, जिसकी वजह से आम जनता को चलने के लिए स्पेस नहीं होता और वो रोड पर चलती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और इतने करोड़ों का जो बताया जा रहा है वेगास मॉल सेक्टर 14 में जो बनाया गया है, उसके पास जो ग्रीन लैंड है उसको कब्जा कर लिया गया है। तो आज जो प्रहरी है वो अपने माध्यम से इनकी कानों में और सरकार के कानों में बात डालना चाहती है कि जो भ्रष्टाचार की राजनीति की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, और जो कब्जा जगह जगह किया गया है उसको रोका जाए। तो हम चाहते हैं इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।